नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा योगा क्लास बताने वाला हूँ जिसको आप अगर रोज सवेरे सवेरे प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो ये वाला जो क्लास है आपकी पूरे बॉडी में खिंचाव देगा, मतलब ये फुल बॉडी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसको सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ये इसमें और बहुत ही सिंपल सिंपल आसनास हैं, तो ये सबके लिए है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप पहले ऐसे बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके, आपके दोनों हाथ घुटने पे, बैक सीधा, दोनों हाथों को यहाँ पे साइड में ले आइए। अब यहाँ से लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को लॉक कीजिए और ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर देखिए। अब यहाँ पे रुकिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। 1, अपने स्पाइन और शोल्डर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले आइए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए और राइट हैंड पीछे की ओर और पीछे की ओर ट्विस्ट कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अब यहाँ पे रुके, लेफ्ट शोल्डर को सामने पुश करना है और राइट शोल्डर को पीछे की ओर। अब यहाँ पे रुके। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 2, 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, राइट शोल्डर को पुश कीजिए और लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए, बैक सीधा और एब्डोमेन को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 1, 2, आपके एब्डोमेन में जो ट्विस्ट हो रहा है उसको फील कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, हो सके तो फिर अपने राइट लोअर आर्म्स को ग्राउंड में कीजिए और लेफ्ट आर्म्स को खींचिए राइट साइड। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर ले आइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए राइट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर।
श्वास छोड़ते हुए राइट। अब यहाँ पे रुकिए, लेफ्ट आर्म्स को राइट साइड अच्छे से खींचना है और लेफ्ट आर्म्स को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे राइट शोल्डर को सामने पुश कीजिए और लेफ्ट शोल्डर को ओपन करने का प्रयास कीजिए और ऊपर देखिए। यहाँ पे एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2 3। आपके बॉडी में क्या हो रहा है, कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, फील कीजिए। 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट आर्म्स को लेफ्ट साइड खींचिए और लेफ्ट शोल्डर को सामने पुश कीजिए, राइट शोल्डर को ओपन कीजिए, ऊपर देखिए। यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2। आपके बॉडी में क्या हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब यहाँ पे दोनों पैरों को सीधा कीजिए, ठीक है। रिलैक्स कीजिए लेग को। अब दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों पैरों को मिला के रखिए। ओके, ये है आपका पूर्ण तितली आसन। हील को और अंदर की ओर खींचिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए सामने और आपका पीठ सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने नी को ऊपर नीचे कीजिए, बटरफ्लाई पोज। ओके, ध्यान रखिएगा इसको करते हुए आपका पीठ जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जितना हो सके अपने नी को ऊपर उठाइए और नीचे छोड़िए, ठीक है। धीरे धीरे, पहले तो बहुत ज्यादा फास्ट मत कीजिएगा, धीरे धीरे शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे से और फास्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये जो आसन है आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है। ये बेबी बर्थ के लिए अच्छा है और महिलाओं के पीरियड्स टाइम ये लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और फास्ट करने का प्रयास कीजिए और कीजिए। उसके बाद अपने हील को और अंदर की ओर खींचिए, सांस लेते हुए शोल्डर को ओपन कीजिए, सांस छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार सामने झुकिए। हो सके तो फिर अपने चीन और फोरहेड को ग्राउंड में करने का रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर यहीं पे रुकिए। ध्यान रखिएगा आपके पीठ को सीधा रखिएगा। यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1 2। अपनी क्षमता अनुसार और झुकिए, सांस छोड़िए और धीरे से और सामने झुकिए। 4 एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए। उसके बाद दोनों लोअर लेग को क्रॉस कीजिए, दोनों हाथों को सामने ले आइए। अब आ जाइए मार्जरी आसन पे, कैट पोस्चर पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके जो थाई है और ये दो आर्म्स हैं, ये जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और दोनों घुटने और आर्म्स के बीच गैप होना चाहिए आपके शोल्डर और हिप्स लेवल पे। अब यहाँ पे आपको करना है मार्जरी आसन, कैट मूवमेंट। सांस लेते हुए ऊपर देखिए और पीठ को नीचे की ओर दबाइए। सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए और पीठ को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए अपने नाभि को देखना है और पीठ को ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, पीठ को ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए ऊपर देखिए, पीठ को नीचे की ओर दबाना है। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए, सांस लेते हुए ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखिए। अब सांस लेते हुए सामने देखिए, ठीक है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने टोज को ग्राउंड में रखिए और धीरे से अपने नी को ऊपर उठाइए। आ जाइए अब अधोमुख स्वानासना, ओके, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों पैरों को बीच गैप रखिए अपने हिप्स लेवल पे और दोनों लेग को सीधा रखना है, ऐसे बैंड नहीं करना है। अगर ऐसे बैंड रख करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है आपके लेग के लिए, ठीक है। तो सीधा रखने का प्रयास कीजिए। अगर
सीधा करते हैं तो सीधा नहीं कर सकते तो हील ऊपर उठाइए ऐसे और पैर सीधा कीजिए, ठीक है। बट लेग को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। अगर हील को ग्राउंड में टच कर सकते हैं तो टच करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो यहीं पे रुकिए। ओके, आपके फिंगर्स खुले होंगे और आर्म्स सीधे होंगे। अब यहाँ पे अपने पाम्स को ग्राउंड में प्रेस कीजिए और अपनी स्पाइन को खींचने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे रुकिए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3, 4 एंड 5। अब श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को सामने ले जाइए दोनों हाथों के बीच में और सामने की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए आपके लेफ्ट नी ग्राउंड में। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट लोअर लेग है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर ले आइए और ऊपर की ओर खींचिए। हो सके तो दोनों हाथों को मिला के रखिए, ऊपर देखिए और अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर यहीं पे रुकिए। ओके, और हिप्स को नीचे की ओर प्रेस करना है। ऊपर देखिए, अब यहाँ पे रुकिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। श्वास लेते हुए सामने देखिए और अपने बटक्स को, हिप्स को पीछे की ओर पुश कीजिए और अपने राइट लेग को सीधा कीजिए, सामने देखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके जो लेफ्ट लोअर लेग है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए और राइट लेग सीधा होना चाहिए। ओके, आप चाहे तो अपने राइट टोज को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, अपनी क्षमता अनुसार ध्यान रखिएगा राइट लेग सीधा होना चाहिए। यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, अपने बॉडी में कहाँ पे खिंचाव हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। 3, 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए। अब यहाँ पे दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले आइए और राइट आर्म्स को ऊपर ले आइए, ठीक है। पैर को ऐसे रख सकते हैं। राइट शोल्डर को ओपन कीजिए और अपने राइट फिंगर टिप्स को देखिए। यहाँ पे रुकिए, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, 2, आपके बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए आपके राइट हैंड नीचे और अपने राइट नी को बेंड कीजिए। ओके, सांस लेते हुए अपने लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट फीट को पीछे ले आइए। ओके, अब इसी अभ्यास को हमें दूसरे लेग से करना है। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट फीट को सामने ले आइए दोनों हाथों के बीच में और राइट नी ग्राउंड में। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए लेफ्ट लोअर लेग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, दोनों हाथों को मिलाइए और हिप्स को नीचे की ओर पुश कीजिए। ऊपर देखिए और अपनी क्षमता अनुसार पीछे बैक बेंड कीजिए। ओके, और यहाँ पे रुकिए। 1, 2। ध्यान रखिएगा आपके दोनों आर्म्स सीधे होने चाहिए, आर्म्स को रिलैक्स नहीं करना है, आर्म्स को अच्छे से खींचना है। अगर रिलैक्स करते हैं तो फिर बैक में थोड़ा पेन हो सकता है, तो आर्म्स को स्ट्रेट रखिए। 3, 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सांस लेते हुए सामने देखिए, अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश कीजिए और लेफ्ट लेग सीधा। ये आपके राइट थाई है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए अपनी क्षमता अनुसार। अब यहाँ पे रुकिए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1, 2। आपके बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, कहाँ पे दबाव हो रहा है। 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए और दोनों हाथ थोड़ा से पीछे ले आइए और लेफ्ट आर्म्स को ऊपर ले आइए। ओके, लेफ्ट शोल्डर को ओपन कीजिए और अपने फिंगर टिप्स को देखिए। यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, ध्यान रखिएगा आपका लेफ्ट लोअर लेग स्ट्रेट होना चाहिए। 4 एंड 5। श्वास छोड़ते हैं आपके लेफ्ट हैंड नीचे और अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए। सांस लेते हुए अपने राइट नी को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट फीट को पीछे ले जाइए। आ जाइए अब अधोमुख स्वानासन पे। ओके,
उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने ग्राउंड में, श्वास लेते हुए सामने देखिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ओके ले आइए। ध्यान रखिएगा ये वाले पोज में आपके जो थाई है वो 90 डिग्री होना चाहिए और धीरे से अपने चिन को ग्राउंड में टच करने का प्रयास कीजिए, हो सके तो अपने चेस्ट को भी, नहीं तो फिर यहीं पे रुके, अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रुके 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 2, 3, 4, आपके शोल्डर और चेस्ट में जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील कीजिए, एंड 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस आइए और दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए पीछे की ओर। ध्यान रखिएगा ये जो फिंगर्स हैं वो बाहर की ओर और थंब जो है अंदर की ओर। ठीक है, सांस लीजिए और शोल्डर को ओपन कीजिए, अपने हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकिए। ओके, अब यहाँ पे रुकिए, हो सके तो फिर दोनों हाथों को अपने हील पे एड़ी पे रखें, नहीं तो फिर यहीं पे रुके रहिए। ओके, और हिप्स को सामने की ओर पुश करना है। यहाँ पे रुके 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास लेते हुए दोनों हाथ कमर पे रखिए और धीरे से वापस आ जाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को मिलाइए, आपके दोनों बटक्स आपके हील के ऊपर। ओके, घुटने को मिलाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए और सामने की ओर झुकिए। अब यहाँ पे रुकिए, अपने फोरहेड को ग्राउंड में रखिए, यहाँ पे अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। आपके एब्डोमेन हो गया, शोल्डर और दोनों लेग को रिलैक्स कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। श्वास लेते हुए सामने देखिए और आ जाइए आपके कैट पोज में, मार्जरी आसन में। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग को पीछे की ओर क्रॉस कीजिए और बैठ जाइए। दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों को मिला के रखें। ठीक है, अब लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और दोनों पैरों को पकड़िए। ओके, यहाँ नहीं पकड़ सकते तो फिर यहाँ पकड़िए। ओके, यहाँ अगर यहाँ नहीं पकड़ सकते तो फिर आप अपने टोज को भी पकड़ सकते हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार देखिए। ओके, श्वास लीजिए एक बार फिर से, बॉडी को अपने पीठ को सामने की ओर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार सामने झुकिए। ओके, और यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 2, 3, आपके बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील कीजिए। दोनों पैरों के पीछे, दोनों लेग के पीछे जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील कीजिए। आपके पेट में दबाव आ रहा है उसको फील कीजिए। आपके पीठ में जो खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 4 एंड 5। सांस लेते हुए सामने देखिए और दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और दोनों हाथों को पीछे की ओर रखिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके जो आपके जो फिंगर्स हैं वो अंदर की ओर। अब राइट नी को बैंड बैंड कीजिए, आपके राइट हील और लेफ्ट नी को क्लोज कीजिए ऐसे। ठीक है, अब दोनों पैरों को मिलाइए और पैरों के बीच गैप लाइए। ठीक है, अब लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। यहाँ पे शोल्डर को ओपन कीजिए और हिप्स को और ऊपर। ओके, अब यहाँ पे रुकिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 2, 3, 4, आपके शोल्डर में जो स्ट्रेच हो रहा है उसको फील कीजिए, एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ओके, अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच गैप। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले आइए पीछे की ओर। हो सके तो फिर अपने माथा को जमीन में रखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे रुके। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, 2, 3, 4
एंड 5। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ओके, अब यहां पे रुकिए। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने लोअर लेग को पकड़िए और यहाँ पे ऐसे रोल कीजिए। ठीक है, ये वाला जो आसन है आपके पीठ को मसाज करने में बहुत ही सहायक है और इसके साथ साथ आपके बैक मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए।